हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एसबीआई पीओ का लाइव टेस्ट, जो कि गाइडली पे लाइव टेस्ट चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, तो आई होप कि आप लोग भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने दिया हो तो अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अभी तक 2 ही मॉक हुए हैं। एक ये पहला था हमारा, जो कि ओवर हो चुका है। दूसरा चल रहा है, ठीक है, यानी कि आप कल भी दे सकते हो। बाकी आप इनरोल कर लीजिएगा, आई थिंक अभी कर सकते हैं या नहीं देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हैं, ठीक है, जो कि एक एक दिन के गैप पे होते रहेंगे, ठीक है। तो जो मैंने कल दिया था, आई थिंक कल या परसों दिया था, ये फर्स्ट वाला है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये रहा इसका जो स्कोर है। मैंने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस इसमें 65, एंड जो मेरा स्कोर रहा है 57.5। ठीक है, कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो पाई इसमें, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन में मेरे मार्क्स रहे हैं 18, ठीक है। अटेम्प्ट मैंने किए थे सिर्फ 23 क्वेश्चंस, ठीक है। और कॉन्ट सेक्शन में मैंने किए थे 20 क्वेश्चंस, जो कि सारे करेक्ट हैं। और रीजनिंग सेक्शन मैंने किए थे 22 क्वेश्चंस, तो उसमें 2 गलत हो गए, तो स्कोर बना है 19.5, ठीक है। तो यही, अगर रीजनिंग में गड़बड़ नहीं होती तो मतलब कट ऑफ तो एटलीस्ट क्लियर हो जाती। एंड तो ये स्कोर ठीक ठाक था। बाकी इंग्लिश सेक्शन में पैरा जंबल था आई थिंक, ठीक है, तो मैंने उसको स्किप किया था, वही क्वेश्चन था आई थिंक, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने कोई स्किप नहीं किए थे, क्योंकि उसमें जो समझ नहीं आते सेंटेंसेस, तो मैं सोचा रॉन्ग हो जाते तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते। तो इंग्लिश में हमें एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलना है, स्पेशली एसबीआई में, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मैटर करती ना, उसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होता है, तो एक्यूरेसी अपने साथ में लेके चलना है। तो ये तो हुई फर्स्ट टेस्ट, तो फिर भी ठीक ठाक गया मेरा। जो मिस्टेक मैंने की है वो सेकंड वाले में की है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि जिन लोगों ने दे दिया है तो हो सकता है आप लोगों का अच्छा ही गया हो, ठीक है। बट जो लोग देंगे तो आप देख लीजिएगा। ये रहा मेरा सेकेंड टेस्ट, जो कि मेरी बहुत गंदी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। मैंने इसमें अटेम्प्ट किए थे 60 क्वेश्चन, और मेरे जो स्कोर रहे हैं 45। इसमें मेरी इंग्लिश भी ख़राब हो गई है। कैसे? सबसे पहले इसमें वही एसबीआई का जो है, पैटर्न है एक्चुअली, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, ठीक है। बाकी जो आप कहीं भी टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें नहीं है, ठीक है, वही सीक्वेंस चल रहा है जो पुराना वाला था, ठीक है। पहले इंग्लिश आ रहा है, फिर क्वांट, देन रीजनिंग। लेकिन ये जो गाइडली का लाइव टेस्ट है उसमें आपका जो अभी रिसेंट चेंज हुआ है वो उसी के हिसाब से दे रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा ख़राब क्या हुआ, रीजनिंग सेक्शन ही ख़राब हो गया, तो इस वजह से उसका इफेक्ट कॉन्ट पे भी पड़ा, एंड इंग्लिश में तो इतना गंदा मार्क्स आया कि कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या मिस्टेक करी थी। रीजनिंग सेक्शन में एक पज़ल थी मेरी, ठीक है, वो फंस गई और मुझसे बन ही नहीं रही थी, एंड मैंने उसको कितना ज़्यादा टाइम दिया। मैं दिखा देती हूँ कौन सी थी। हाँ, ये वाली पज़ल थी, ठीक है। आप टाइम देख सकते हैं, इसमें शो कर रहा है पूरे 9 मिनट दिए हैं मैंने इस पज़ल को, 8 मिनट 59 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट के बाद ये पज़ल बनी है, उसमें भी श्योरिटी नहीं थी। एक क्वेश्चन ये मैंने नहीं अटेम्प्ट किया है, और ये लास्ट वाला, ठीक है, जैसे तैसे बन गई, क्योंकि मैंने इतना टाइम दे दिया था। तो मुझे मतलब एक था भी कि हाँ, क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट ही करूँगी, भले ही रॉन्ग हो जाए, तो ऐसा वाला कुछ सीन था। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझसे पज़ल 1 या 1.5 मिनट लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रिकी हुई या लंदी हुई पज़ल तो 2 मिनट या 2.5 मिनट हो गया। इससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है ना, दैट मीन्स कि मेरे से बनेगी ही नहीं। और इसमें यही हुआ, मैं ट्राई करी थी बार बार पज़ल, मतलब ठीक है, प्रीलिम्स लेवल की थी, कुछ नहीं, कभी कभी होता है कि क्वेश्चंस हम से नहीं बन पाता, तो वही कुछ था। और ये नहीं बनी तो नहीं बनी, मैंने इसको कितना टाइम दिया। आप सोच सकते हैं एक क्वेश्चन को अगर आप 9 मिनट दे रहे हैं तो क्या वो किस तरह की वो ब्लंडर समझी जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी जो नहीं अटेम्प्ट किया है तो हो सकता हो आपसे बन भी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं हुई तो आपसे भी नहीं होगी, डेफिनेटली हो सकता हो आपसे बन जाए, ठीक है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आप इसको ट्राई ही ना करो, ठीक है। बन जाएगी, ज़रूर बनेगी आप लोगों से। तो मुझसे नहीं बनी बस, तो उस चक्कर में सारे क्वेश्चंस भी मुझसे जिसकी वो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि उसी में मैं लगी रही। जो नॉर्मल क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। और ये तो जो पज़ल होती है हमारी, कौन सी है ये, डेजिग्नेशन बेस्ड, तो ये इजी होती है भी हो जाती है, लेकिन जब मैंने बताया टाइम ही मेरा उधर चला गया, और उसकी वजह से सारे सेक्शन, मतलब इतना टाइम मैंने इसको दे दिया, फिर इतना फ्रस्ट्रेशन कि इतने कम क्वेश्चन हुए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने किया है पज़ल जो मैंने अटेम्प्ट की थी, सही भी है या गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मेरा पूरा टेस्ट ही मतलब ख़राब ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ थी मुझे बतानी थी। और आप लोग दीजिएगा तो अपने, या जिन्होंने दिया हो तो अपने मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये टेस्ट जो है हमारे मॉक टेस्ट नंबर 3, 4, 5 जो हैं देती रहूँगी मैं, तो मैं आपको भी अपडेट देती रहूँगी, ठीक है। बाकी जिन लोगों को गाइडली का कोई भी प्रोडक्ट लेना है, चाहे उनका
करंट अफेयर की क्विज़ेस हैं या SBI PO के मॉक टेस्ट हैं, SBI मेंस के मॉक टेस्ट, जो भी आपको लेना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप परचेज कर सकते हो। एंड अगर आप कोड यूज़ करोगे VS12 तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।